बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्माइल कासिम और आप देख रहे हैं हरफे राज और या मकबूल जान के साथ। इमरान खान का लाहौर से जुमे के रोज़ लॉन्ग मार्च को शुरू करने का ऐलान, ये ऐलान अचानक से आता है। अब अगर आप देखें मुल्क की जो सूरत हाल है इस टाइम, वहाँ पे हंगामा आराई बहुत आसानी से हो सकती है। और ये सब अरशद शरीफ की जो शहादत है, उनका जो कत्ल है, उसका कनेक्शन भी लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च से। हुकूमत जो है हमें वो बुरे तरीके से बैकफुट में नजर आ रही है, बिकॉज उनको तो क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। एट द सेम टाइम अब ये मार्च का ऐलान होता है, कैसे देखते हैं सिचुएशन को? देखिए, मैं काफ़ी अरसे से इस सारे धंधे को देख रहा हूँ जो कि सूरत हाल हुई है, और जिस तरह इस वक्त इसको उलझाया जा रहा है, इस बात को रियलाइज़ कोई नहीं कर रहा कि गुज़श्ता तकरीबन 40-50 साल से मुख्तलिफ मौक़ों पे सहाफ़ी जो हैं वो शहीद होते आ रहे हैं। रियासती अदारों ने भी मारे, फसादात के अंदर भी मारे गए, कवरेज में भी मारे गए। सलाउद्दीन जैसा शख्स जो था MKM के हाथों मारा गया, लेकिन किसी शख्स को इतनी पब्लिक रिस्पांस नहीं मिली जितनी अरशद शरीफ को मिली है। कोई शक नहीं है इस बात में। किसी साफ़ी की मैयत को लेने के लिए लोग पागलों की तरह दीवानावार होकर वहाँ नहीं पहुँचे। कल का जनाजा जो है वो नज़र आता है कि बहुत बड़ा जनाजा होगा, और वो जनाजा जो है वो एक मैसेज कम्युनिकेट करेगा। ये क्यों है? क्या अरशद शरीफ जो था वो इतने सारे अवाम की का लाडला था कि लोग वहाँ पहुँच गए? क्या वो एक लीडर था? क्या वो एक हीरो था? ऐसा नहीं होता। बार बार मैंने इस बात को लोगों के सामने वाज़े किया है, और यही फ़िलॉसफ़ी इमरान खान के लॉन्ग मार्च को कामयाब करेगी। होता ये है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 30-35 साल से पाकिस्तान में होता चला आया है, कि इंतज़ामिया या हुकूमत या रियासत वो ख़ुद को इतना बड़ा ताकतवर समझती है कि वो किसी किस्म की रिलीफ नहीं देती लोगों को, और लोग जो हैं वो उसके सामने सरेंडर करते चले जाते हैं। एक आदमी है, उठता है, कहता है कि मैं पटवारी के पास जाना है, यार पैसे ले लो जेब में वरना तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कहता है मैं DC के पास चला जाऊंगा। उसने कहा DC तो खुद पैसे देता है। वो जाता है, वो अपनी क्योंकि दुकान खोलता है, उसके पास एक इंस्पेक्टर आ जाता है, वो भी उससे पैसे ले लेता है। वो अच्छा खासा नौकरी पे जाना चाहता है, अप्लाई करता है, दूसरा आदमी रिश्वत दे के नौकरी कर लेता है। उसकी ज़मीन जो है उसके रिश्तेदार कब्जा करते हैं, वो जाकर दरख्वास्तें देता है, घूमता फिरता है, नहीं करता। तारीख पे तारीख। उसका बेटा जो है वो किसी न किसी तरीके से किसी मामले के अंदर उलझ जाता है, कत्ल हो जाता है, उसकी सुनवाई को नहीं होती। खुद उसका कोई ना कोई रिश्तेदार खुदकुशी कर लेता है तंग आके हालात से। हर बंदे का अपना अपना अलग-अलग दुख होता है। इसको कहते हैं इंडिविजुअल, उसका जो अंदर उसके डिस्ट्रेस आया होता है। ऊपर स्ट्रेस होती है, उससे डिस्ट्रेस होती है। साइकोलॉजिस्ट जो है दो तरह की साइकोलॉजी होती है, एक इंडिविजुअल साइकी होती है, एक कलेक्टिव साइकी होती है। गुबार होता है लोगों का, गुबार अंदर घरों में खामोशी से बात करते हैं, सहते रहते हैं। फिर एक वक्त उनके सामने ऐसा आता है कि कोई ऐसा इवेंट अचानक हो जाता है कि जहां उनका गुस्सा निकलने का मौका मिलता है। मतलब कोई शख्स कहता है कि ये डिप्टी कमिश्नर जो है ना, इसने मेरे साथ ये कहता तो उखड़ के पत्थर मारना शुरू होता है। ये गुजरते हुए कहता है मुझसे साथ भी यही किया था, वो भी पत्थर में शामिल हो जाता है। दूसरा आता है इसके SHO ने मुझे ये किया था, फलां ने ये, तो उसका गुस्सा जो है वो कलेक्टिव साइकी में बदल जाता है। 10 अप्रैल से पहले और 10 अप्रैल के बाद का पाकिस्तान बिल्कुल मुख्तलिफ पाकिस्तान है। 10 अप्रैल में जो लोग निकले हैं वो इस वजह से नहीं निकले कि इमरान खान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। 10 अप्रैल में लोग इस वजह से नहीं निकले कि अचानक जो है उनके लिए कि बहुत सारी एक नज़रिया ऐसा मिल गया था तब्दीली का, नहीं। इसलिए निकले थे कि गुज़श्ता 40 साल से वो तंग आ गए थे। पाकिस्तान में 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको कोई रास्ता सुझाई ना दे। यानी ये इस वक्त हालत यह है कि अगर पाकिस्तान में कोई एक शख्स का मुखालिफ एक अदारा हो जाए, बड़े अदारों में से, खा वो सियासतदानों में से हो, खा वो जुडिशरी में से हो, खा वो एस्टेब्लिशमेंट में से हो, तो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर उसकी पैंट उतारनी है किसी ने जाके, उसके रास्ते में
उसको जाके नंगा करके उसको तशद्दुद करना है, उसको ना अदलिया देगी, इंसाफ देगी, ना कोई सियासतदान उसकी सुनेगा, ना वो इस्टेब्लिशमेंट उसके से कहेगी कि नहीं इसके लिए ऐसा ना करो। ये होता है जब इंसाफ के और रिलीफ के रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में इस्टेब्लिशमेंट इतनी ज़्यादा गुरूर में आ जाती है कि इस बुनियाद पर लोगों को जिस्मानी तशद्दुद करती है कि उसके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। गुफ्तगू जुर्म हो जाती है। 26 मार्च 1971 में सिर्फ गुफ्तगू करता था बंगाली कि हम कहां जाएं, हमने 163 में से 100 सीटें जीत ली हैं। जनरल न्याजी हमसे नाराज हो जाए तो ना हमें अदलिया में कोई कहता है, ना हमें सियासतदानों में कोई कहता है, ना हमें इंसानियत में कहता है, तो फिर होता क्या है? फिर आप हार जाते हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट हारा करती है। उसकी एक वजह है, इस्टेब्लिशमेंट इतनी सी होती है किसी भी दुनिया के अंदर। इस्टेब्लिशमेंट का एक खौफ होता है, इस्टेब्लिशमेंट के खौफ पे सब कुछ चलता है। खौफ जब उतर जाए तो 4 फुट का नौजवान हो या 6.5 फुट का, मुकाबले में इसको मक्खियां लगती हैं। ऐसे ही मैं हजार दफा गिना है। इससे पहले कि मैं इस तरफ जाऊं, इस सारे सिनेरियो के अंदर आखिरी दफा एस्टेब्लिशमेंट ने शिकस्त खाई थी 1977 के अंदर। और 1977 की जो मूवमेंट थी वो मुझे अच्छी तरह याद है। ये 9 अप्रैल को पंजाब में जब वो हुआ था, वो सारे का सारा हंगामा, मैं उस हंगामे में मौजूद था। और उसमें मुझे याद अच्छे था कि आसमा जहांगीर का वालिद और अकबर बुगटी दोनों हाई कोर्ट में आए थे और वो लोगों ने उनसे कहा बोलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं बोले थे, चले गए थे। और फिर लोगों ने कहा था ये कैसे लीडर हैं, तो लोगों ने खुद लड़ाई शुरू कर दी थी। उस दिन जब लोगों ने लाशें उठाई थी, सोहेल शामी की लाश उठी थी, मुझे याद अच्छी तरह, और भी लोगों की लाश उठी थी, तो अगले दिन जुलूस निकला था। तो पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर एक हरकत की थी कि रतन सेनमा से ऊपर खड़े होकर कुछ लोगों को अपने को जुलूस से फायर करने के लिए कहा था। जब जुलूस से फायर आया था तो नीचे से लोग गोलियों की बौछार में ऊपर गए थे और उन्होंने ऊपर से जो फायर करने वाले थे उनको मार के नीचे फेंक दिया था। ये खौफ उतरा था लोगों का। और मैं उस जुलूस में भी शामिल था कि जिस जुलूस के अंदर मुस्लिम मस्जिद के सामने पाकिस्तान की फ़ौज आ गई थी, 3 शहरों में माशरा लग गया था और लोग सीना तान कैसे खोल के जाते थे, कहते गोली चलाओ, लेकिन उनकी गोली चलाने की हिम्मत नहीं होती थी। ढाका बिल्कुल और चीज़ था। वहाँ से आप यहाँ आ गए थे, आप अपने घरों में पहुँच गए थे। यहाँ से कहाँ जाएंगे? अपने चकवाल वापस जाना है, अपने जेल में वापस जाना है, अपने कोहाट वापस जाना है। इसलिए इस लॉन्ग मार्च के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। 3-4 चीज़ें जो कि लॉन्ग मार्च के बाद से, पहली बात यह है कि इस वक्त सबसे बैकफुट पे इस वक्त हुकूमत है, इमरान रियाज की, उसकी वजह से, अरशद शरीफ की वजह से। अरशद शरीफ का केस जूं परतें खुलेंगी, आपको पूरी की पूरी कीनिया की तारीख खोलनी पड़ेगी। कीनिया में एक शख्स होते थे हमीद असगर कुदवाई, ये मेहरान गेट स्कैंडल के ख़ास आदमी थे। इन्होंने बेनज़ीर की वो टेप जो थी वो मीर अफजल के हाथों नवाज शरीफ को पहुँचाई थी और फिर नवाज शरीफ साहब ने इनको ख़ुसूसी मेहरबानी और इनायात के साथ इन्होंने कीनिया में एम्बेसडर लगाया था और ये लॉन्गेस्ट एम्बेसडर रहे हैं वहाँ पर। पाकिस्तान में जो शख्स थोड़ा बहुत फैक्ट्री बंद करता था वो कीनिया में जाता था, उसमें बड़े बड़े एलिट्स की फैक्ट्रियाँ। कीनिया एक हब है, 4-5 हब हैं जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं, जिनमें एक नेपाल है, एक बैंकॉक है, एक साउथ अफ्रीका है, कीनिया है। ये पूरे जो इस तरह के एक हब है। ये हब हमारे सियासतदानों का भी है, ये हब मर्सनरीज़ का भी है। ये जब परतें खुलती चली जाएंगी तो मैं आपको बताऊं, अभी भी लोग जो हैं पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जहाँ भी प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं और कीनिया में भी करते हैं, साइमल्टेनियसली करते हैं, जो कि वहाँ भी मौजूद हैं। यहाँ बेशुमार पाकिस्तानी हैं जो जापान में बैठे हुए हैं, वहाँ से गाड़ियाँ खरीदते हैं और कीनिया में जाकर भेजते हैं। अजीब गरीब लिंकेज बना। इट्स नॉट ओनली इन कीनिया, ये माल्टा में बैठे हुए हैं, हंगरी में बैठे हुए हैं, साउथ अफ्रीका भरा हुआ है। आप जहाँ चाहें जहाँ पनाह ले लेते हैं, क्योंकि वो क्राइम की सेंट्रल लोकेशन बन जाती है। ये जब परतें खुलेंगी तो बहुत हैरान कुन होंगे।
ISI पीछे हट गई है, वो इस फ्लेम को साथ लेना चाहती है, वो चाहती है कि इस कवर स्टोरी में ना हो, क्योंकि इतना अंदाज़ा लोगों को होता चला जा रहा है कि इस अरशद शरीफ को यहाँ से निकालने में, ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई रोल इस्टेब्लिशमेंट का हो, लेकिन वहाँ पर पीछा करके इसको मरवाने में लगता है इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है, इसमें कुछ किरदार और हैं, और वो किरदार वो हैं कि जिनको इनकी मौत की बहुत खुशी हुई थी। वो किरदार वो हैं जिनकी मौत नहीं, मौत की खुशी, जिन्होंने जिनकी खुशी छुपाई नहीं छुपी, गुड इनफ, छुपाई नहीं छुपी। ठीक, अब सूरत हाल ये है कि अब आ जाते हैं इस सिनेरियो के अंदर। कल राइपन सूरत हाल होगी, बहुत बड़ा जनाजा होगा, उस जनाजे के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे आपने यहाँ बैठना है। दो रास्ते हैं हुकूमत के लिए, एक तो होता है कि आप पंजाब में और KPK में आप गवर्नर राज लगा दें। उसमें इमरान खान ने दोनों के असम्बलियों के इजलास बुला लिए हैं, जहाँ असम्बली का इजलास चल रहा होगा, नहीं गवर्नर राज नहीं रख सकता, गवर्नर राज नहीं रख सकता, असम्बली से मंजूरी लेनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि पंजाब की जो टोटल पुलिस आपके पास मौजूद है 1,80,000 90,000, उसमें से कोई नहीं जाएगा, कहेंगे हमारे यहाँ तो धरना चल रहा है, हम तुम्हें कैसे दें इस्लामाबाद को पुलिस। KPK वाले कहेंगे हमारे यहाँ धरना चल रहा है, हम तुम्हें कैसे दे देंगे। सिंध की पुलिस जब वहाँ आएगी, सिंध की पुलिस का खर्चा कौन उठाएगा, रखेगा कौन, रखेगा कौन। फिर सबसे बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो उसको जब तक अपने इलाके के टैक्टिक्स का ना पता हो, जगह का ना पता हो, ये ना पता हो कि कौन कैसे आता है, किस तरह से आता है, किस तरह की सूरत हाल है, बिहेव कैसे करता है पुलिस, तो कोई अब तो जानबूझ के बंदों को ऐसे भेजते होते थे कि जिनको पता होता है कि यार ये बंदा किस किस्म का, ताकि वो उसको डील करे। नो हाँ होनी चाहिए इलाके की सारी। रेंजर्स 1,50,000 में से 35,000 वो भी आप कैसे आप कर सकते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में जो है वो राना सनाउल्लाह है। अगर इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर लिया जाता है और फिर उसके अंदर जा के आप जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं और कॉर्डन ऑफ है इस्लामाबाद, तो आपने तो एक किस्म से स्टैंड स्टिल कर दिया। और दुनिया में आपको पता है 90% जंगें जो हैं वो सीज से जीती गई हैं, मैदान में नहीं जीती गई। बिल्कुल ऐसे ही सीज होता था और सीज में तो जंग जीत गई। अब मसला यह है कि इसमें एक चीज़ होता है कि आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी या फलां आ जाएगी, ये भी हो सकता है। कोशिश ये भी की जा सकती है कि उसको खूनी कराया जाए ताकि किसी के हाथ में कुछ ना हो, लेकिन इतना अंदाज़ा होता है कि कल के बाद जो जनाजा है, उस जनाजे के बाद पाकिस्तान की तारीख जो है वो बदल रही है। पाकिस्तान की तारीख दोबारा बदल रही है ऐसा लग रहा है। फिर साहब यहाँ पे कंक्लूजन की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन जो करना चाहूँगा, और वो ये है कि नवाज शरीफ ने ये बयान दिया कि शायद जो इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है इनकलाब के लिए नहीं है बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए। इस बयान को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं अगर मशवरा दूँ ना इमरान खान को, तो मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ साहब को आर्मी चीफ लगाने दें, क्योंकि हमेशा वही इनके जूते मारता है। उनको लगाने दें, क्योंकि हो सकता है वही घूम के उनको दोबारा जूते मारे। और ये साहब कि आपने गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान में तारीख जो है वो लिखी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये शो पसंद आया। अपने कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अपनी सोच से ज़रूर आगाह करें कि आप लोगों को क्या लगता है कि मुस्तकबिल कैसा होगा। मुझे कहते हैं इस्माइल कासिम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।